जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर फार्मिंग करने के लिए नीचे फर्श पर इस बिजनेस को कर सकते हैं या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यदि हम लेयर फार्मिंग करते हैं, यानी एक मंजिला हमने फार्म बनवा दिया, उसके बाद उसके ऊपर फिर दोबारा हमको अगर अपना मुर्गी पालन करना हो तो क्या उसमें हम कर सकते हैं। कई सारे लोगों का इस तरह का कमेंट आ रहा है। यदि हम जमीन पर अपना लेयर फार्मिंग शुरू करें या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेयर फार्मिंग शुरू करें तो दोनों में किसी तरह की कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी। हमारे अंडे के प्रोडक्शन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे फार्म में मुर्गी की स्मेलिंग यानी बदबू ज्यादा तो नहीं आएगी। खाद को लेकर के ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी। इस तरह के कुछ सवाल कुछ मेरे भाइयों के कमेंट के माध्यम से मेरे पास आए हुए हैं और आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये नीचे फर्श पर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यदि आप अपना लेयर फार्मिंग करते हो तो उसको लेकर के कितने तरह की परेशानियां या कितने तरह के फायदे ऐसे लेयर पोल्ट्री बिजनेस हमको स्टार्ट करने में हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर या नीचे जमीन यानी फर्श पर लेयर फार्मिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बता देना चाहता हूं। देखो भाई, लेयर फार्मिंग जब करना है तो अच्छी तरह से वीडियो को जब तक लास्ट तक आप लोग नहीं देखोगे ना तो उसमें से कोई बात छूट जाती है और उसी बात को लेकर के आप लोग फिर बार बार कमेंट करते हो। तो लास्ट तक कम से कम वीडियो देखा करो। कोई जरूरत नहीं है आज आपने आधा देख लिया उसके बाद आधा कल देखो, जरूरी नहीं है कि आज ही देखो, लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आएगी। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि लेयर फार्मिंग जब भी करना है ये कोई जरूरी नहीं है कि देख करके दुनिया का मैं भी आज ही स्टार्ट कर दूं और मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। लेयर फार्मिंग आप लोगों को जब भी शुरू करना है तो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि लेयर पोल्ट्री बिजनेस में हम एक बार दबा के पैसा लगाते हैं, बार बार पैसा लगाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए लेयर पोल्ट्री बिजनेस जब भी आपको करना हो तो छोटा ही फार्म से स्टार्ट करो काम, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस तरह से लेयर फार्मिंग होता है तो ही यह बिजनेस हम लोगों को या आप लोगों को वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक पहुंचने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। और जल्दबाजी में यदि आप उल्टे सीधे तरह के अगर फार्म आप बनवा लेते हो तो फिर उस फार्म को तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप लोगों को तोड़ने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब उस फार्म को क्यों तोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें इनकम आप लोगों को दिखेगी। और यदि आप फर्श पे अपना फार्म बनाते हो तो फर्श पे फार्म बनाने से कई सारी परेशानियां आपको होगी। सबसे पहले तो आपकी मुर्गी को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि नीचे जमीन से तकरीबन 2.5 से 3 फीट हाइट के ऊपर आप अपना केज रखोगे तो नीचे खाद की गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ऊपर से हाइट कितना रखोगे आप? मुश्किल से 8 से 10 फीट हाइट रखोगे, ऊपर चादर वगैरह रखोगे तो ऊपर से भी गर्मी बनेगी और नीचे से खाद की भी गर्मी बनेगी। तो फर्श पे यदि आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हो तो यह परेशानी होगी। दूसरा चीज, हमारे मुर्गी के खाद के अंदर गैस बनता है, गैस निकलता है, तो खाद और हमारी मुर्गी लगभग 2 से 2.5 फीट की उसकी दूरी होती है। तो उसमें से जो गैस निकलता है ना वो उसको हमारे अंडे के ऊपर हल्का फुल्का जा करके लग जाता है, जिसकी वजह से आपके अंडे भी थोड़े बहुत गंदे हो सकते हैं जो बिक्री करने में परेशानी होगी। रह गया प्रोडक्शन की बात, तो प्रोडक्शन डाउन नहीं रहेगा। जितना आप परफेक्ट लेयर फार्म में प्रोडक्शन आपकी मुर्गी देगी आपको, उतना ही प्रोडक्शन आपको या तो एक मंजिला के ऊपर फार्म बनाओगे वहां भी मुर्गी उतनी ही प्रोडक्शन देगी, और नीचे यदि जमीन पर आप अपना लेयर फार्मिंग करते हो तो प्रोडक्शन आपको उतना ही वहां भी मिलेगा। बस परेशानी यही होती है कि खाद की। अब कुछ मेरे भाइयों का यह भी कमेंट आया हुआ है कि सर नीचे फार्म बनाने से बदबू में क्या अंतर होता है? तो भाई, बदबू आप अगर रेगुलर तरीके से साफ सफाई करते हो, खाद वगैरह निकलवाते हो तो आपके फार्म में जो परफेक्ट फार्म में जितनी बदबू रहती है उतनी ही बदबू इसमें भी रहेगी। ऐसा नहीं कि ब्रॉयलर फार्म की तरह इसमें ज्यादा बदबू रहती है, नहीं, इसमें उतना ज्यादा बदबू नहीं रहेगी। ब्रॉयलर फार्म में बदबू इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि कम से कम 30 से 35 दिन 40 दिन तक हमारी मुर्गी उसी बीट पर रहती है, चलती है, घूमती है, फिरती है। जैसे ही हमारी मुर्गी बीट करती है
वो बिट उसके पैर में लगता है और उसको हमको ऊपर नीचे हमेशा करने होते हैं। हमारी मजबूरी होती है ब्रॉयलर फार्मिंग में, तो ऊपर नीचे जब करोगे और हवा चलेगा तो उस बिट में जो हल्की फुल्की स्मेलिंग होती है ना, वो इस स्मेलिंग जो है हवा के माध्यम से उड़ करके फार्म के बगल में जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा बदबू आता है। इस वीडियो में ब्रॉयलर फार्मिंग की मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे एक भाई का कमेंट भी आया है कि ब्रॉयलर फार्म और ऊपर वाले एक मंजिले फार्म में बदबू में क्या अंतर होता है। ब्रॉयलर फार्म में बदबू ज़्यादा इसलिए आती है कि हमको ब्रॉयलर बर्ड को, ब्रॉयलर मुर्गी को 30 से 35 या 40 दिन में बिक्री करना होता है और फिर उसी फार्म में हम लोगों को ब्रॉयलर मुर्गी के चिक्स को डालने होते हैं। ब्रॉयलर फार्म में हमको प्रॉफिट तब होता है जब हमारी मुर्गी बिक्री होती है। 35 या 40 दिन पे उस मुर्गी को बिक्री करके और फिर दोबारा हमको फार्म के अंदर जल्दी से साफ सफाई करा करके उसमें दोबारा से हमको चिक्स डालने होते हैं। फिर वह चिक्स 40-45 दिन के बाद जब बड़े होंगे बिक्री करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। उसमें बदबू कारण यह होते हैं कि हमको मुश्किल से 10 से 15 दिन का समय मिलता है फार्म की साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद फिर दोबारा हमको उसमें बर्ड डालने ही है। यदि बर्ड नहीं डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा और इतने दिनों के बीच में हमारा फर्श अच्छी तरह से सूखता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ब्रॉयलर फार्म में ज़्यादा बदबू होती है। जब भी हम पोल्ट्री बिजनेस करते हैं तो पोल्ट्री बिजनेस में बदबू रहती है, थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन यदि आप फर्स्ट फ्लोर पर अपना फार्म बना रहे हो या नीचे स्टैंड खड़ा कर करके ज़मीन पर फार्म बना रहे हो और चाहते हो कि आपके फार्म में बदबू ना आए, तो आप लोगों को हमेशा हफ्ते 10 दिन में पूरे खाद को निकलवाने पड़ेंगे और फार्म के साइड में जो जाली है या जो भी आपने तिरपाल वगैरह लगा रखा है उसको अच्छी तरह से साफ सफाई, मतलब डस्ट फार्म के अंदर नहीं होना चाहिए। डस्ट की वजह से ही जब हवा चलता है तो हमारे फार्म में या हमारे फार्म से बाहर बदबू आती है। लेकिन लेयर फार्म का जो खाद होता है वो एक ही जगह बार बार पड़ता है, तो बार बार पड़ने की वजह से उसके अंदर स्मेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेयर फार्मिंग में होता क्या है कि यदि आप फर्श पर अपना फार्म बनाते हो तो उसमें यह फायदा हो जाएगा कि आपके कंस्ट्रक्शन के चार्ज, जितनी भी लागत लगती है हमको अपने फार्म बनाने में, परफेक्ट फार्म बनाने में, उसके 25 से 30% लागत आपके कम हो जाएंगे। आपकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका आप लोगों को ख्याल रखना है और इतना आपको बचत हो सकता है। लेकिन यदि आप परफेक्ट तरीके से लेयर फार्मिंग करना चाहते हो तो जिस तरह से हमारा ओपन फार्म है, नीचे से लेकर ऊपर तक 18-19 फीट के आसपास की हाइट होती है, तो वहाँ बनाना चाहिए। यदि आपके पास कम पैसे हैं, 1000-2000 का फार्म बना करके अभी शुरुआत करना चाहते हो और भविष्य में उस फार्म को आगे ले जाना चाहते हो, तो आप लोगों को स्टैंड पर या फर्स्ट फ्लोर या स्टैंड नीचे जमीन पर कह लो, वहाँ भी आप लोग फार्म आराम से बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि जब भी या तो आपको अपने फर्स्ट फ्लोर पर अपना लेयर फार्मिंग करना है या नीचे फ्लोर पर जमीन पर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, छोटे लेवल से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा से मत करना, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसको करने के बाद ऑटोमेटिक आप कहोगे कि सर इस फार्म को बंद करूंगा मैं और बड़ा फार्म बनाऊंगा। क्योंकि जितने लोगों को मैंने नीचे फ्लोर पर फार्म बनाते हुए देखा है, आज के समय में उन किसी भी फार्मरों का फार्म अब नीचे फ्लोर पर नहीं है। सबने अपने बड़े बड़े फार्म, परफेक्ट फार्म बनवा लिए हैं। इस पोल्ट्री बिजनेस का मजा उनको आ गया है कि कितना इसमें मजा है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टार्टिंग करना तो जरूर करो, उसके बाद धीरे धीरे जैसे पैसा होता है तो आप लोगों को परफेक्ट फार्म बना लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि कोई जानकारी अगर ना आई हो समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट करना। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।